नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 26 सितंबर। हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेंगे। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज से इसकी शुरुआत होगी। वहीं पप्पू यादव का बड़ा आरोप है, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, अमित शाह बिहार दौरे पर आज आएंगे। बिहार बेतिया में भी बैठक करेंगे, पटना के बीजेपी ऑफिस में भी बैठक होगी, तमाम बैठकें होंगी। वहीं राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज वो पटना से लेकर मोतिहारी तक गरजेंगी और चुनावी बिगुल भी फूकेंगी। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सीएम नीतीश कुमार। महिलाओं के खाते में 75 लाख जो महिलाएं हैं बिहार में, 75 लाख महिलाएं, उनके खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसको ऐसे समझने की बात है, डिकोड करने की ज़रूरत है कि देखिए, हम लोग बात करते हैं 2010 की। 2010 में भारतीय जनता पार्टी, कह लीजिए एनडीए ने क्या अचीव किया था। उस समय जो है सो वो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट था 243 में से विधानसभा के चुनाव में। तो आप इतनी बात तय मानिए कि वही चुप्पा वोटर, वही महिला को, आधी आबादी को साधने की कवायद है। चुनाव की डुगडुगी कुछ दिन पहले बजने वाली है, अब बज जाएगी। तो ऐसे में हम बार बार एक बात कहते हैं कि आधी आबादी पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन, पूरी तरह से फोकस्ड है नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार। इसीलिए आज जो है सो 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है और इसकी बड़ी शुरुआत होगी। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और नीतीश कुमार भी तो रहेंगे ही रहेंगे। तो और ऐसे में तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत दिलीप जायसवाल, तमाम लोग रहेंगे। तो इतनी बात समझ के मानिए कि अब आधी आबादी को जहां 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का चुनाव का समीकरण क्या होगा। आप इस बात को मान के चलिए कि जो वोट का सर्वे आ रहा है, तमाम तरह की बात कही जा रही है और यह बात कहा जा रहा है, यह बात एस्टेब्लिश्ड है कि इस बार नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार, वह महिलाओं को साधने की कवायद में लगी हुई है। और यह चुप्पा वोटर जो नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा जाता है, पूर्ण शराबबंदी भी नीतीश कुमार ने जो है सो महिलाओं के कहने पर ही बिहार में लागू की थी। तो एक बात तो तय है कि इस बार जो है सो कुछ न कुछ अचूक करने की तैयारी में नीतीश कुमार है, क्योंकि सामने जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है। तो उसको कैसे रोकना है, यह रोकने की कवायद के लिए पहला कदम आपको महिला को साधने की, युवाओं को साधने की, युवाओं के लिए भी आप देख रहे हैं किस तरीके से डोमिसाइल नीति समेत तमाम तरह की बात कही जा रही है, युवाओं को जो है सो बेरोजगारी भत्ता देने की। तो यह सब एक बड़ी तैयारी में नीतीश सरकार दिखाई पड़ रही है। तो बड़ी तैयारी में नीतीश सरकार है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आज से भेजने की शुरुआत की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी में है। कल जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रभारी का ऐलान किया था, आज अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। आज और कल दोनों दिन बिहार दौरे पर रहेंगे। आज बेतिया में बड़ा कार्यक्रम है। 10 जिलों के जो संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठक की जाएगी और उनका मार्गदर्शन, अमित शाह मार्गदर्शन करेंगे और 300 कार्यकर्ताओं के साथ अलग से बैठक भी होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा किस तरीके से लड़ना है, तमाम चीजें हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम बार बार एक बात दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में बिहार में, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है वह अधिक है भारतीय जनता पार्टी की। जो जेडीयू उनकी पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है जेडीयू, और राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो सो क्षेत्रीय दल को स्पेस देती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी मुकम्मल तैयारी में है और आप देख रहे हैं कि 2 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कद्दावर चेहरे, तमाम प्रदेश अध्यक्ष समेत सब लोग बैठ करके एक एक चीज की स्क्रीन किया। उसके बाद आज जो है सो अमित शाह जो चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ उन्हीं के बदौलत वही डिसाइड करते हैं। और क्या एनडीए में अंदर में घटक दल जो अलायंस 5 पांडव की बात कही जाती है, उनको कौन सा सीट दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, सीटों का तालमेल कैसे होगा, यह सब फाइल जो बन करके तैयार है 2 दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की, वह उनके टेबल पर आज भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश कार्यालय में उनके समक्ष रखी जाएगी। उसमें वह देखा जाएगा कि अदला बदली कहां करनी है, कौन सीट आपको किस अलायंस पार्टनर को देनी है। तो इन सब तमाम तरह की जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि वह संगठन के प्रभारी हैं, आपको भाजपा के वह भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम तरह संगठन के लोग हैं। और उसके अलावा जो चुनाव प्रभारी बदला गया, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया, तो यह एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज जो है सो अमित शाह बेतिया में भी गांधी मैदान में वहां पर उनकी बड़ी सभा, बड़ी मीटिंग होने वाली है। और दूसरे दिन जो है सो फिर कल जो है सो फारबिसगंज और जो है सो सराय रंजन समस्तीपुर, तो फारबिसगंज जो सीमांचल का इलाका है वो वहां पर भी जो गरजेंगे कल। ओवैसी पहले से ही आए हुए हैं। बिल्कुल, तो ये ओवैसी तो बराबर वहां सीमांचल के इलाके में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर दे रहे हैं। जो AIMIM के सर्वे सर्वा हैं, उसी के संरक्षक हैं, तो वह जब घूम रहे हैं वह भी अपने वोटरों को साधने की कवायद में है। क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए कि AIMIM के जो विधायक थे वह RJD में पाला बदल करके चले गए थे जब 17 महीने की सरकार नीतीश कुमार के साथ में, जब तेजस्वी यादव चला रहे थे उस समय। तो ये एक बड़ी बात है। और अमित शाह वही जो है सो फारबिसगंज जाएंगे, सराय रंजन जाएंगे दूसरे दिन कल। तो ये एक बड़ी तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। बेतिया में वह निश्चित रूप से संगठन के तमाम तरह की बात है। और बेतिया देखिए, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में वहां पर बेहतर स्ट्राइक रेट हो, इसके लिए अमित शाह पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आज शाम जो बैठक होने वाली है पटना के बीजेपी ऑफिस में, कहा जा रहा है शाम में बड़ी बैठक हो सकती है, तमाम बड़े नेता होंगे, उनके साथ अमित शाह का डिस्कशन होगा, तमाम सीटों को लेकर मंथन होगा। तो आज क्लियर हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से आप धर्मेंद्र प्रधान जो बनाए गए हैं चुनाव प्रभारी, वह भी आज जो है सो दिल्ली से पटना आएंगे, नंबर एक बात। और अमित शाह भी आज दिल्ली से पटना आ रहे हैं। तो ये, और उसके बाद तमाम तरह की प्रयास, और जो हम बार बार जो कह रहे हैं, जो फाइल तैयार किया गया है, जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट किनको देना है, किनको एंटी इनकम्बेंसी है, किस विधायक का टिकट कटेगा, किस विधायक को कहां एडजस्ट करना है, नहीं करना है, नए चेहरे कौन होंगे, तो यह सब तमाम तरह की बातें आपको अमित शाह के सामने उनके टेबल पर रखी जाएगी। और वो जो फाइल है वह खुलेगा, उसके बाद ही आपको भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में, एनडीए में, 5 पांडवों में, तो वह निर्णय आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद अन्य जो घटक दल, जो अलायंस पार्टनर है एनडीए में, उनको स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखना होगा बैठक में क्या कुछ बातें होती हैं। आज जो शाम बड़ी बैठक है उसमें बातें निकल कर क्या आती हैं, अमित शाह क्या कुछ कहते हैं कार्यकर्ताओं से। तो बिहार में बीजेपी चुनावी मोड में, वहीं कांग्रेस पार्टी भी बड़ी चुनावी मोड में है। राहुल गांधी जहां एक तरफ आए थे, अब प्रियंका गांधी आज से मोर्चा संभालेंगी। प्रियंका गांधी, 2 कार्यक्रम है प्रियंका गांधी के, पटना से लेकर मोतिहारी तक। क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आपको 2 दिन पहले सदाकत आश्रम, जो ऐतिहासिक, जो राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे वहीं रहा करते थे, तो वहां पर आपको ऐतिहासिक जो सदाकत आश्रम है उसमें CWC की बैठक होना, और वहां पर OBC, EBC और अल्पसंख्यक के लिए अलग से जो बैठक हुई, उसमें कहा गया कि हमारी सरकार बनती है, आपको डबल इंजन की माने जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जब सरकार बनती है, निश्चित रूप से बिहार में हम कुछ नया करेंगे। जो अब तक आपको नरेंद्र मोदी की सरकार या डबल इंजन की सरकार, बिहार और केंद्र की सरकार ने OBC, EBC और संख्यकों को सिर्फ छलावा किया है। और हमारी सरकार बनेगी, माने कहने का मतलब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो इन लोगों को अधिकार दिया जाएगा, और तमाम तरह की बात कहती हुए। और अब प्रियंका गांधी, जो चुप्पा वोटर, जो महिला वोटर हैं, जिन पर नीतीश कुमार एनडीए की नजर है, आप देख रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए आज जो सबके खाते में डाला जा रहा है, तो ये फ्री बीज देने की जो बात है, तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी आएंगी, महिलाओं के साथ संवाद करेंगी सदाकत आश्रम में, उसी सदाकत आश्रम में जहां 2 दिन पहले कांग्रेस की बैठक हुई थी, और वहां पर बात करेंगी और तमाम जो है सो एक फीडबैक लेंगी। और जब प्रियंका गांधी जब हुंकार भरेंगी, प्रियंका गांधी जब फीड करेंगी, प्रियंका गांधी जब बताएंगी, बोलेंगी, तो प्रियंका गांधी वाड्रा का बोलना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मायने रखता है। वो आप देखा गया कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले अपने बलबूते, अपने दम पर वहां का समीकरण को साधते हुए दिखाई पड़ी थी। तो इस बार भी समझिए कि विधानसभा का जो आम चुनाव बिहार में होने जा रहा है, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए, तेजस्वी यादव के लिए कुछ न कुछ आपको बढ़ करके करती हुई दिखाई पड़ेंगी। और उसके बाद सदाकत आश्रम के बाद वह
आपको निकलेंगी मोतिहारी के लिए। मोतिहारी में जो गांधी मैदान है वहां पर भी गांधी मैदान है, मोतिहारी में भी, वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और वहां पर जब मैसेज देंगी तो देखिए एक बात समझ लीजिए, बेतिया में ही जो है सो आपको अमित शाह भी होंगे, वहीं पर जो है सो प्रियंका गांधी भी होंगी। तो यह सबसे समझने वाली बात है कि एक ही जिले में, एक ही अड़ोस पड़ोस में दोनों नेता, दो बड़े नेता, दो दल के आमने सामने गरजेंगे, तो यह कहीं ना कहीं आपको पेनिट्रेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह समझने वाली बात है कि प्रियंका गांधी एक तरफ में और एक तरफ बेतिया में, वही देखिए समझने वाली बात है। मोतिहारी में वह इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए दोनों चंपारण और उधर जो है सो अमित शाह जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए वहां पर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। तो यह एक बड़ा, ये दिन भर की नजर उस पर बना के रखनी पड़ेगी पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, बेतिया में और जो सो मोतिहारी में, कि क्या कुछ वहां पर से निकल करके डेवलपमेंट होकर के आता है। तो क्या कुछ निकलकर डेवलपमेंट होता है। प्रियंका गांधी के सामने अमित शाह होंगे और अमित शाह के सामने प्रियंका गांधी होंगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। विशाल जनसभा में प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन आपको बता दें कि पप्पू यादव को मारने की साजिश की गई है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। पप्पू यादव ने अपना पोस्ट किया है और बड़ी बातें कही। देखिए राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस के मन विचार से वह पूरी तरह से हैं और वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वह आपने देखा भी था कि पप्पू यादव की क्या अहम भूमिका सीडब्ल्यूसी की बैठक में या कांग्रेस की बैठक में, तमाम जगह आप उनको देख सकते हैं और ये समीकरण साधते हुए दिखाई पड़ते हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए। तो ऐसे में राजेश रंजन और पप्पू यादव को जो Y+ की सुरक्षा मिली थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये पीड़ा है पप्पू यादव के समर्थकों में और पप्पू यादव ने उसी पीड़ा को बयां किया है कि 1 महीना भी नहीं हुआ और Y+ की सुरक्षा मिली थी, हमको श्रेणी में दिया गया था। और देखिए, और वो रात बिरात निकलते हैं। वह पप्पू यादव का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, वह जनप्रतिनिधि है। इस लिहाज से पप्पू यादव रात में, दिन में, जब भी हमेशा जनता के बीच घूमते हैं, जहां निकलना होता है वहां चले जाते हैं, जहां आना है। कोई टाइम टेबल रहे तब ना। तो ऐसे में निश्चित रूप से Y+ की सुरक्षा मिली थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया। इसी बात को उनकी पीड़ा है और इसी बात को उनके समर्थकों के बीच में पीड़ा है कि उनकी जो सुरक्षा है हटा ली गई, कहीं तो नहीं उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है। तो बड़ी बात, पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या हो सकती है। वहीं अमित शाह बिहार दौरे पर होंगे और प्रियंका गांधी के सामने होंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजेंगे। आज से खुशखबरी मिलेगी, 10-10 हजार मिलेंगे। लोग खुशी से खिल उठेंगे, महिलाएं खुशी से खिल उठेंगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।